माला क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ पर? नहीं नहीं अंसर अंसर यही थी वो। मैंने खुद देखा वो यही थी। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे बुला रही थी अंसर। माला कौन वो? किसकी बात कर रही हो तुम? यहाँ कोई भी नहीं है। यही खड़े होकर मुझे देख रही थी। वो मुझे यही खड़े होकर देख रही थी। अंसर मेरी बात का यकीन करो। माला होश में हो या तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है? अंसर मैं होश में हूँ, तुम मेरी बात का यकीन करो। तुम क्यों नहीं यकीन करते? मैं यही खड़ी थी। किसको देखा है? तुम किसकी बात कर रही हो? कौन? वही मलंगनी जो मेरे बाद उनको मुझसे छीन के ले गई। अंसर प्लीज मुझे उसके पास नहीं चलो। अंसर प्लीज अंसर मुझे लेके चले जाओ। मैं यकीन जानू, मैं उससे बात करूंगी। वो मेरे सारे सवालों के जवाब दे देगी। वो मुझसे कुछ कह नहीं। माला मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ? कहाँ से ढूंढ कर लाऊं उसे? मॉल के पास होगी। वो यकीन जानू वो मॉल के पास होगा। मेरा इंतजार करनी होगी। मुझसे बात करनी है उसने। प्लीज मुझे ले चलो अंसर प्लीज। माला प्लीज घर चलो। तुम्हारे इस तरह यहाँ आ जाने से सब परेशान हो रहे होंगे। चलो अंदर। माला यहाँ कोई भी नहीं है, चलो। माला कोई भी नहीं, चलो। क्या हुआ माला को? माला ठीक तो है ना? जी अम्मी वो ठीक है। अंसर तुम बताओ मुझे क्या हुआ है माला को? कुछ नहीं मामी, बस वो जब अंदर आया तो बाहर खड़ी हुई थी। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मेरा दिल हौल रहा है। वो अकेली बाहर घर से कैसे निकल सकती है? खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो? मामी आप जितना उसका ख्याल रख सकती है ना उतना रखें, और अगर हो सके तो गेट पे ताला लगा दें, क्योंकि सदमे के ज़ेरे असर कुछ वो ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से हमें। शाल्लाह मेरी बेटी को किसकी बुरी नजर खा गई, किस अजाब में फंस के रह गई हूँ मैं तो। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही? अंसर था ना माला के पास, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ माला को। अब प्लीज अपनी तबीयत खराब मत करिए। मामी आप बिल्कुल परेशान ना, बस दुआ करें सब ठीक हो जाएगा। बेटा दुआ तो हर वक्त करती हूँ, माँ हूँ ना, लेकिन तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो किसी की नहीं सुनती सिवाय तुम्हारे। तुम्हारी बात सुनती भी है, समझती भी है। समझाना उसे। तो जरा मैं उसको देख लूं। अंसर मुझे बताएं, अम्मी के सामने मैंने नहीं पूछा, मुझे पता है वो और डिस्टर्ब हो जाती। क्या हुआ था माला को? कहनी कुछ नहीं, बस वो घबरा के बाहर चली गई थी। मुझे पता है तुम परेशान हो उसके लिए, मैं भी हूँ। इस वक्त तुम्हें अपना किरदार अदा करना है। हो सके तो हर वक्त उसके साथ रहो, एक लम्हे के लिए भी उसको अकेला ना छोड़ो। जी अंसर। गुड। मैं अब सिर्फ माला के साथ ही रहूंगी। और हाँ, ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है?
सुनो, जी क्या हुआ था? कोई डिस्टर्बिंग थी? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे मुझे लगा कि कोई मसला है, कोई परेशानी। नहीं भाभी, कुछ भी नहीं हुआ। वैसे अगर आपको मालूम करना है तो चलिए अम्मी से पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, रहने दो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। ओके। आप इतनी जल्दी आ गए? किसी वजह से आया। क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात नहीं, सोचा कि बाहर चलते हैं और साथ डिनर करते हैं। तैयार हो जाओ। अच्छा, अब चले, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं भी रेडी हूँ। बेटा माला, अपने आप को संभालने की कोशिश करो बेटा। आखिर कब तक तुम इस अजियत में रहोगी? देखो, जो होना था वो हो चुका। अब इन सब बातों को भूलने की कोशिश करो। मैं कुछ भूल ही नहीं पाती, आंखें बंद करती तो सब कुछ याद आ जाता। एक एक बात, एक एक बात। क्या करूं खाला में? खुदाया से तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। ऐसा करो, ठंडी पट्टियां मंगवा लो जरा किसी से, माथे पे रखते हैं ना तो फर्क पड़ेगा। हाँ, मैं लेके आती हूँ। बासित, बासित, नहीं, बासित को छोड़ दो। माला, माला, माला आंखें खोलो, क्या हुआ है? आंखें खोलो। नहीं, मुझे ले जाओ, बासित को छोड़ दो, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, छोड़ दो उसे, हाथ छोड़ दो। अल्लाह, मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा? ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते, चुप रहो। कैसे नहीं कहूँ वाला, मेरी जवान बेटी उजड़ गई है, कैसे नहीं ऐसी बातें करूँ? अरे तुम तो खुद इतनी हिम्मत वाली हो बेटा, और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, खुदा की मर्जी के आगे किसी की कभी गुजरी है नहीं ना, तो फिर उसका बुलावा आना था, आ गया और वो चला गया। अब बजाय ये कि तुम इसका दिल मजबूत करो, तुम खुद दिल पकड़ के बैठ गई हो, तो ये सब कुछ कैसे ठीक होगा बेटा? तुम माँ हो, दिल को मजबूत करो, मजबूत करो दिल को। कैसे मजबूत करूं दिल को? इसकी ये हालत मुझे देखी नहीं जा रही, लेकिन अपनी जगह आप भी ठीक है। मुझे अपने आप को मजबूत करना होगा, अपनी बच्ची के लिए। मैं अपने आप को मजबूत करूंगी अपनी बेटी के लिए। नहीं अंसर, याद करो, उसने क्या कहा था? उसने मासी को क्या कहा था कि इसको छोड़ दो, इससे दूर हो जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। देखो अंसर, मैं उस पलंगनी से पूछूंगी क्या बिगाड़ा था बासित ने उसका, क्यों किया उसने बासित के साथ ये सब कुछ? अंसर,
अंसर मुझे उस मलंगनी के पास ले जाओगे? क्यों? आखिर क्यों? सदमा अपनी जगह, लेकिन बार बार इस मलंगनी का जिक्र क्यों? मलंगनी? क्यों? क्यों कहा था? किससे पूछूं इस बात का मतलब? माला को इस चक्कर से कैसे निकालूं? थैंक यू। खाना अच्छा था ना? मेरे कलीग अपनी फैमिली को लास्ट वीक लेकर आए थे इस रेस्टोरेंट में। काफी तारीफें कर रहे थे तो मैंने सोचा हम भी आके कुछ खा लें। हाँ, बहुत अच्छा था खाना। लेकिन ये क्या, तुमने इतना थोड़ा सा खाया? इतना सा? सारा तो मैंने खाया है। आप तो बस रसमन साथ दे रहे थे। चले मान लेते, रसमनी साथ दिया। साथ नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे? सारी दुनिया के सामने ब्याह कर लाए हैं आप मुझे, निभाना तो पड़ेगा। हाँ, निभाना तो पड़ेगा। क्या मतलब? इतनी बुरी हूँ तो बता दे मुझे, चली जाती हूँ मैं। रख लेंगे मेरे घर वाले। सिद्रा कम ऑन, मजाक क्यों नहीं समझती तुम? मजाक कर रहा हूँ यार। वैसे भी योर वन एंड ओनली पार्टनर टू मी। तुम्हारे सिवा तो मैं किसी का सोच भी नहीं सकता। कर दें, सड़क छाप रोमांस करते हैं हम। वैसे अच्छी लग रही है, खुश रहती। चाहती तो मैं भी हूँ। आपने घर के हालात देखे हैं ना, हर वक्त मेरा दिल घबराता है। ऐसे लगता है जैसे सांस बंद हो जाएगी। परेशान मत, इस तरह की परेशानी तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा चलो ये छोड़ो, ये बताओ आंटी कब आ रही है? मना कर दिया मैंने उन्हें। अरे यार, मैं भी तुम्हें एक बात बताना भूल गया हूँ। वो अम्मी अब्बा से बात हुई थी, वो गोद भराई की रस्म के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि भाई मेहंदी के दिनों में भी नहीं हो सकी तो लिहाजा आप कर ले। घर में थोड़ी सी खुशगवारी का माहौल भी आ जाएगा, जरा तब्दीली भी आएगी, सब अच्छा महसूस करें। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो चलते हैं, ठीक है बेटा? अच्छा, तो इसका मतलब है कि पेशेंट आपके साथ यहाँ आना नहीं चाहती। वो एक्चुअली अभी उसे पता नहीं है कि मैं इधर हूँ। अभी तो मैं अकेला ही आया हूँ। इट्स ओके, कोई मसला नहीं। आप मुझे बताइए कि मसला क्या है आखिर। डॉक्टर साहबा, एक्चुअली मेरी कज़न माला कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव करने लगी है। ख़ास तौर पे जब से उसकी शादी वाले दिन उसके दूल्हे की डेथ हुई। पहले तो वो सोते में डरती थी, फिर वो जागते हुए भी। इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ? मेरा मतलब है स्पेसिफिकली ये शुरू कब से हुआ? एक्चुअली शादी वाले दिन ही। ये इश्क है या है जुनून, जाने ना ये दिल मेरा, तेरे बिन कैसे जियूं, माने ना ये दिल मेरा।
कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना माला, हवा भी इतनी अच्छी चल रही है और तुम यहाँ उदास खड़ी हुई हो। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? बस कर दो माला, अब निकल आओ इन सब से यार। मेरा दिल ही नहीं चाहता अभी किसी से बात करने को, ना हंसने को, ना बोलने को। मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी है जिससे मुझे मार डालता। मत करो माला ऐसी बात, एक बुरा हादसा समझ के भूल जाओ उसे। देखो अंदर सब कितना खुश है, खुशी खुशी तैयारियां कर रहे हैं, भाई भाभी तो बहुत खुश हैं। क्या उन्हें अच्छा लगेगा कि उनकी एक बहन ऐसे गम में डूबी अकेले बैठी? माला सबके साथ खुश रहना सीखो, जो हो गया ना उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ो। मैं थक गई वानी, मैं थक गई। मेरे अंदर एक अजीब सा बोझ, एक ऐसा बोझ जो हर दिन मेरे दिल को कुचलता चला जाता है। मैं बिल्कुल तन्हा हो गई, कोई नहीं है मेरे साथ। अपनी जिंदगी खो गया, मैंने उसको मार डाला और खुद भी तन्हा हो गई। तन्हा नहीं माला, तुमने कुछ भी नहीं किया यार, और हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ देखो, अब निकल आओ इस खौल से, अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा बढ़ो। मैं जानती है नहीं, तुम ही लोग तो मेरे आसपास, और है कौन? नहीं है नहीं, कोई और भी है मेरे साथ। हाँ, कोई और भी है नहीं जो हर वक्त मेरे साथ होता है। वो मुझे किसी हाल में नहीं छोड़ेगा नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ेगा नहीं। कोई है जो मेरे साथ हर वक्त होता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा नहीं, वो मुझे किसी सूरत। माला, कोई भी नहीं है यार, कोई भी नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या हो गया तुम्हें? चलो अंदर। मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों चले गए बासित? क्यों? तुम्हारे चाहते मेरी खुशियां भी चली गई, मैं को अकेली रह गई हूँ बस। बिल्कुल अकेली। क्यों चले गए बात? अकेली रह गई। बताना कैसे दिन कटे न तेरे बिन शाम ये ढले, तू ही जीने की है वजह, ना इस पे जोर चले ये दिल तेरी ओर चले ना। तुम अकेली नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी माला। कलमी, ये बताएं, आलिया की नंद को बुला लें? सिद्रा की गोद भराई में उनका क्या काम है? बस आलिया आ जाएंगी काफी है। कलमी, मैं इसलिए कह रही थी कि आलिया के ससुराल का मसला है। कल को
आलिया को बातें ही ना सुननी पड़े। अरे क्या बातें सुनने को मिलेंगी, माला की शादी पर उन्हें हर दिन बुलाया था, आई नहीं ना। और उसके बाद जो इतनी बड़ी कयामत टूटी हम पर, उसके लिए वो अफसोस तक करने नहीं आई। तो बताओ भला। ठीक है खाला जान, मर्जी है आपकी। हाँ बेटा, बस उन लोगों को बुलाओ जो यहाँ आके सब कुछ देख के खुश हों, हमें दुआएं दें, क्योंकि बेटा इस वक्त हमें दुआओं की बड़ी सख्त जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, वो सिद्रा के ड्रेस की रसीद आपके पास है? हाँ बेटा मेरे पास है। तो वो मुझे दे दीजिए, जरा जाके दर्जी से कपड़े लाने हैं उसके। मेरे पर्स में है, एनी को आवाज दो, निकाल देगी। जी भाई। वो एनी, जरा सिद्रा के कपड़ों की रसीद अम्मी के बैग में देख के मुझे दो। जी मैं लेकर आती हूँ। बेटा कल वो बहू के घर वालों को लेने जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो आप क्यों थक रहे हैं, मैं जाके ले आऊंगा ना। ये ले भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, उनका कमरा साफ कर दिया? वो अम्मी बस अभी करवा देती हूँ फौरन। सच बताऊं खाला अम्मी, माला के हादसे के बाद तो मेरे घर का निजाम दरहम बरहम होके रह गया है। और मुझे अंदाजा हुआ है कि मेरी बेटी ने कितना मेरा घर संभाला हुआ था। हाँ ये तो है, माला बहुत ही सलीकामंद बच्ची है। अच्छा तुम इसमें से अपने लिए तो पसंद कर लो परांदा कोई है। खाला ये सभी बहुत अच्छे हैं, ये देखना, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आपका जो दिल चाहे मुझे दे दीजिएगा, सब अच्छे हैं। माजिद बेटा जरा आलिया को तो फोन करो, पूछो कब आएंगी हैं? खाला जान वो आलिया और अंसर तो कल ही आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कमरे में जाती हूँ, जरा आराम कर लो। हैं जी खाला। चले मैं छोड़ाता हूँ, आप आइए। ये लो संभालो। आइए। शुक्र है खुदा का, मेरे घर का माहौल तो ठीक हो, बस मेरी माला की चुप हो जाए। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जीती रहो।
मुझे नहीं रहना यहाँ पे। ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनते, कब से कह रही हूँ, मर जाऊंगी मैं यहाँ। अरे ऐसे कैसे मर जाओगी? रोना बंद करो, लेके जाऊंगी मैं तुम्हें यहाँ से। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मेरे साथ जाओगी। बहुत हो गया, चुप हो जाओ। देखिए कुरैशी साहब, आज तक सिद्रा ने इस बात का जिक्र नहीं किया और ना ही मुझे अंदाजा था कि आपके घर में इस तरह की सूरत हाल है। आज जिस तरह आपकी बेटी ने उस पर हमला किया, वो तो मर जाती। ये सुलूक है आपका मेरी बेटी के साथ? इस तरह आप कदर करते हैं उसकी? भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिद्रा आपकी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। हम सब उसे बेटियों की तरह चाहते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उसका। आज जो कुछ भी हुआ, हम खुद बहुत परेशान हैं। माला ने ये सब पता नहीं क्यों किया, पहले तो ऐसे कभी नहीं किया उसने। लेकिन आज तो कर दी ना, और आगे की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ऐसा नहीं करेगी। क्या आप गारंटी देंगी? बताइए। आप ये भी तो सोचिए, बेटी वाले हैं आप। हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा गुजरा। भाभी वो सब ठीक है, मगर माफ कीजिएगा, मैं अपनी बेटी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। तो फिर आप देख लीजिए क्या करना है, हमें कोई एतराज नहीं। तो ठीक है कुरैशी साहब, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं। भाई साहब आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं उसना, इन्हें पूरा इख्तियार है कि जो ये अपनी बेटी के लिए मुनासिब समझे वो ये करें। ठीक है कुरैशी साहब, मैं सिद्रा को फौरी तौर पे अपने साथ लेके जा रहा हूं। अदीना! माला को कुछ भी हुआ तो मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम्हारी मोहब्बत को छोड़ दो इसको, तुम जो चाहती हो मैं करने को तैयार हूं। छोड़ दो इसको। मोहब्बत कितनी अजीब चीज होती है ना। तुम जैसी इफरत को भी झुका दिया। छोड़ दे इसे, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। तो जाओ, वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा।
मेरी अदीना। क्या चाहते हो? बेपनाह ताकत। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, तुम्हारी भी नहीं करूंगा। मुझे जो चाहिए मुझे दे दो, मैं तुम्हें लड़की दे दूंगा। उसे तुम्हारी कैद में दे दूंगा। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। आज तक कोई जिन किसी इंसान को साथ नहीं ले जा सका। मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है, मेरे दायरे में आ जाओ, खुद को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूं। वक्त आने पे तुम्हें आजाद भी कर दूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना, समझा?